कहीं सरकार के ऊपर सवाल है तो कहीं सरकार ही सरकार के खिलाफ खड़ी है। हैरान हो गए आप? दरअसल खबर ही ऐसी है। उत्तर प्रदेश से आई है ये हैरान करने वाली खबर, जब अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ योगी की मंत्री धरने पर बैठ गई। कोतवाली के सामने मंत्री का प्रोटेस्ट करीब 8 घंटे तक चलता रहा। रात होते होते मामला ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का हो गया। मंत्री के पति और पूर्व सांसद ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन कर दिया। फोन किया तो किया, खरी खोटी भी सुना दी। कह दिया कि उनके राज में ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी बीच पिक्चर में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर का है। कोतवाली के बाहर योगी के मंत्री ने क्यों किया अखिलेश? शुक्ला और सिंह के विवाद में क्यों कूदे अखिलेश? इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अभी ये ट्रेलर देखिए। अगर कोई जो है गलत काम करता है तो हमें उसके खिलाफ तो फिर जो है तो बोलना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट कीप मम। नहीं तो उसको एप्लीकेशन देंगे ना, हम लोग अपने तरफ नहीं दे रहे, जो जनता है उसकी तरफ। हम लोग क्या करें, आप बता दो फिर वही करें। ये है लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली। और कोतवाली के ठीक नीचे धरने पर बैठी ये है योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला धरने पर क्यों बैठी? राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। ये है राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी। अनिल शुक्ला वारसी फोन पर जिससे बात करते हुए फांसी पर लटकने की धमकी दे रहे हैं वो है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे। मंत्री के पति ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खरी खोटी क्यों सुनाई? यूपी में बात ब्राह्मणों के मान सम्मान पर क्यों आई? और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। पाठक और शुक्ला के बीच अखिलेश क्यों आ रहे हैं? पूरे मामले को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर क्यों बना रहे हैं? अखिलेश को धरने में अवसर कैसे दिखा? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एसपी चीफ ने क्या पासा फेंका? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अखिलेश ने क्यों ताना मारा? इसकी एक एक डिटेल आंकड़ों के साथ समझाएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि सियासत में ऐसा सीन बहुत कम ही देखने को मिलता है जब मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे और धरने पर बैठे। अकबरपुर रनिया से विधायक और यूपी सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मामलों की राज्य मंत्री का पारा ऐसा हाई हुआ कि वो कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गईं। मंत्री जी का यह धरना प्रदर्शन पूरे 6 घंटे तक चला। कोतवाली के सामने 6 घंटे तक जमकर नारेबाजी हुई। मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके समर्थक ऐसे डटे कि आला अधिकारियों के होश उड़ गए। मंत्री साहिबा को अधिकारियों ने मनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन प्रतिभा शुक्ला अपनी मांग पर अड़ी रही। मंत्री प्रतिभा शुक्ला की मांग थी अकबरपुर कोतवाली में उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें फौरन वापस लिया जाए। वहीं दूसरी मांग ये थी कि जिस इंस्पेक्टर ने उनके कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने की गुस्ताखी की उसे फौरन हटाया जाए। झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और सब टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा, तब किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो ऐसे बैठे रहेंगे। मेरी कोई मर्ज नहीं है। हम इंस्पेक्टर हटेगा तभी यहाँ से कार। अभी तो आप एसपी से कह दिया, आप अपने कागज आपके पास कलम है, आप तुरंत हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो। दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गाली भी ना पकड़ा, जो जानता भी ना हो किसी को, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दोगे, वो भी हर जगह लिख दोगे। दलित समाज तो मेरे साथ रहता है।
मंत्री के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी भी समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं पर मुकदमे से नाराज अनिल शुक्ला ने इस पूरे मामले को सीधा ब्राह्मणों के सम्मान से जोड़ दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगाकर आरोप लगाया कि उनके रहते हुए भी यूपी पुलिस ब्राह्मणों के साथ ज्यादती कर रही है। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी पे लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों को सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अनिल शुक्ला के टारगेट पर अकबरपुर सीट से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले थे। अनिल शुक्ला ने देवेंद्र सिंह भोले के आदमियों पर थाना चलाने का आरोप लगाया। देवेंद्र सिंह भोले कानपुर देहात से सांसद हैं। वो लगातार तीसरी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। अनिल शुक्ला ने कहा कि अगर उनकी पत्नी मंत्री नहीं होती तो वो खुद भोले सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता। अब भोले सिंह को औकात बता देता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? जीत पाते चुनाव? आप बताओ, जीत पाते? कहीं की कहीं जहाँ इतना हारे था एक और ये भी हारता। लेकिन हमने जो है क्या नाम इनकी मदद की और अपील सबको किया कि नहीं सब लोग वोट दो, पार्टी के मान सम्मान की बात है। आज जो है क्या आज उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे? क्या थाना वो चलाएंगे? यानी इस पूरी स्टोरी में एक तरफ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और अकबरपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर सतीश सिंह हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में सिंह और शुक्ला की लड़ाई अब खुलकर सड़क पर आ गई है? डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। हालांकि इस पूरे विवाद की शुरुआत कानपुर देहात के बदलापुर पुलिस लाइन के पीछे बन रही सड़क को लेकर हुई। पुलिस लाइन के पीछे सड़क निर्माण का काम लोकल सांसद शमशाद खान ने रुकवा दिया था। इसकी खबर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को लगी तो वो खुद मौके पर पहुंच गई। उन्होंने फौरन निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया और सभासद को भी बात करने के लिए बुलाया। सभासद शमशाद खान बात करने पहुंचे थे तो वहां मौजूद कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार की तहरीर पर पुलिस ने सभासद शमशाद खान के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस एफआईआर के बाद एक और केस दर्ज हुआ। बाबूराम गौतम ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ रहने वाले 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी। आरोप लगाया कि जमीन विवाद में उसे जाति सूचक अपशब्द कहे और मारपीट की धमकी दी गई। इस एफआईआर पर राज्य मंत्री का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कोतवाली के सामने धरना दे दिया। हाँ, उन्होंने कहा मेरे ऊपर इतना दबाव था। किस बात का दबाव, यही जानना चाह रहे हैं। ये यहाँ इसलिए बैठे कि कौन दबाव ऐसा दे रहा है जिसमें गलत मुकदमा लिखा जाए। यार सपा गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो भाजपा की गवर्नमेंट है। योगी जी न्याय पसंद है, हम लोग उनके उसमें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या बात होगी क्या? कि दबाव, प्रेशर, किस बात का दबाव, किस बात का प्रेशर? कि झूठा मुकदमा है। मेरे कार्यकर्ता कभी मेरे सामने गाली नहीं देते, कभी कोई भी नहीं बोलता है। हम देख कहते थे चुप हो जाओ, सब चुप हो जाते हैं। मेरे सामने इतनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, कभी कोई गाली गलौज नहीं करता है। यहाँ जात पात का कोई बंदा नहीं, कोई किसी भी समाज का कभी पूछा नहीं जाता कि कहाँ पर बनना, क्या बनना। जो विकास कार्य करा ऊपर से भी ये सब ड्रामाबाजी के लो। हमने तो आज तक 25 साल में कभी मुकदमा नहीं लिखाया, लेकिन मान सम्मान के आगे कोई समझौता नहीं। फिलहाल काफी समझाने के बाद प्रतिभा शुक्ला ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अधिकारियों ने भी उन्हें इंस्पेक्टर सतीश सिंह पर जांच के बाद एक्शन लेने का भरोसा दिया है। मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस एफआईआर के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और डीएम दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर वो पूर्णतः संतुष्ट थी। इसके बाद उनके पति श्री अनिल शुक्ला वारसी जी यहाँ आए और संयुक्त रूप से उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके वो लोग चले गए।